कुर्बानी का अमल है और ये जो ईद उल अज़हा के आमाल हैं, ज़रा सा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ तफसील से समझने की आज कोशिश करते हैं। देखिए, एक फितरी बात पहले तो ये जहन में रखिए कि इंसानी दुनिया में जो भी खुशियाँ, तरक्कियाँ, बहारें आती हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं एक फ़र्द को, एक घराने को, एक उम्मत या मुआशरे या सोसाइटी को, और वो खुशियाँ, तरक्कियाँ, कामयाबियाँ चाहे मादी हों, इक़्तिसादी और माशी हों, या रूहानी हों, अखलाक़ी हों, वो तरक्कियाँ, वो खुशियाँ, वो बहारें कुर्बानी के बग़ैर नहीं आती। एक मर्द कुर्बानी देता है, अपने आराम की कुर्बानी देता है। वो खेत में हल चलाता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, लू, तपिश बर्दाश्त करता है। वो सुबह सवेरे दुकान खोलता है और दिन भर दुकान पर बैठकर सौदा बेचता है। वो मजदूरी करता है, वो दफ्तर जाता है, वो अपने बॉस की नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ों को भी बर्दाश्त करता है। एक शौहर होने की वजह से, एक बाप होने की वजह से, उस कुर्बानी के नतीजे में 4 लोग पलते हैं और एक घर वजूद में आता है, एक घराना वजूद में आता है। एक औरत कुर्बानी देती है, बीवी होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से, किस कदर कुर्बानी देती है। तब जाकर वो एक फैमिली वजूद में आती है। कुर्बानी के बगैर तो कुछ हासिल ही नहीं होता। ये तो कायनात का ऐसा फितरी अजीब गरीब किस्म का मामला है। एक दाना कुर्बानी देता है, ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है। एक बीज कुर्बानी देते, तब जाकर अखवा निकलता है और फसल तैयार होती है। इस दुनिया की जो ज़िंदगी है, जो इसकी रौनक है, जो इसकी बहार है, जो इसकी तरक्की है, उसका सारा दारो मदार मिटा देने पर है। वजूद को मिटा देना, कुर्बान कर देना। और फिर ये कुर्बानियाँ हर तरह की होती हैं। आराम और राहत की कुर्बानी, जज्बात की कुर्बानी, अपनी कमाई और आमदनी की कुर्बानी, अपने जिस्म और जान की कुर्बानी, अपने वक्त की कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी। और अगर कोई इंसान कुर्बानी का हौसला नहीं करता तो वो कामयाब नहीं हो सकता। जितनी बड़ी कामयाबी इंसान को चाहिए, उतनी बड़ी कुर्बानी उसको देनी पड़ती है। ये कानून फितरत है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जितने उलूम ने तरक्की की है, ये उलूम की तरक्की ज़बरदस्त कुर्बानियों के नतीजे में हुई है। जो किताबें लिखी गई हैं अरबों खरबों की तादाद में, जो फ़िक्र को तरक्की हुई, जो तमद्दुन को तरक्की हुई, जो तहज़ीब को तरक्की हुई, न इंसान की रूहानियत को जो तरक्की मिली, ये सारी तरक्कियाँ कुर्बानियों की वजह से हुई। इंसान अपनी ज़ात को संवार नहीं सकता कुर्बानी के बगैर, अपने अखलाक को सुधार नहीं सकता कुर्बानी के बगैर। अपने जिस्म को तंदुरुस्त नहीं रख सकता कुर्बानी के बगैर। ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा। बहुत दिल चाह रहा है फला चीज़ खाने का, लेकिन नहीं, मुझे वो ख्वाहिश कुर्बान करना ही करना, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगा।
तो ये कुर्बानी जो है ना, ये कुर्बानी, ये इस कायनात का, इस दुनिया का सबसे बड़ा राज है। इसके बका का, इसके तसलसल का, इसकी तरक्की का, और ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसको कुर्बानी की ज़रूरत ना हो अपने वजूद, बका और तरक्की के लिए। कोई शोबा ऐसा नहीं। रोटी नहीं पक सकती गर्मी बर्दाश्त किए बगैर। आप सोचिए ज़रा, हर तरफ कुर्बानी है, कुर्बानी है। हम महसूस नहीं करते, बार बार उसको देखने की वजह से हमारा इल्तिफात ही नहीं होता, लेकिन ये मौके हैं कि हम एक दूसरे को याद दिलाएं। अच्छा, जितनी बड़ी कामयाबी मतलूब है, जितना बड़ा इनकलाब, जितना एक इनकलाब आफरी नतीजा, उतनी ही बड़ी कुर्बानी दरकार है। अब एक बहुत बड़ी कुर्बानी 3 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान ने दी थी। ये एक फैमिली थी, बाप, बेटा और माँ। तीनों अफराद ने एक ज़बरदस्त कुर्बानी दी थी। और काश के ये बात इस तरह समझ में आए कि इसमें कोई खतीबाना मुबालगा नहीं शामिल है, कि इस ख़ानदान की कुर्बानी ने इंसानियत को उस आलमगीर और नशात अफरोज़ और जाँ फ़ज़ा बहार का तोहफ़ा दिया, जो ख़िज़ा के बहुत से हमलों के बावजूद आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। और सच्ची बात यह है कि इंसानियत मोहताज है इस बात की कि एक बार फिर उसको उस इनकलाब की तजदीद हो। इस कदर ज़िंदगी का रुख बिगड़ गया है कौमों और अफराद का कि अब फिर कुछ हौसलामंद लोगों की को कुछ ज़रूरत पड़ गई है इंसानियत को, कि कुछ हौसलामंद ख़ानदान, कुछ हौसलामंद नौजवान, कुछ हौसलामंद मर्द और औरतें वो बुलंद मकासद के लिए जीने का अज़्म करें, जिनकी तमन्नाएं कलील हों और जिनके मकासद जलील हों। और उनको ज़ाहिर है कि कुर्बानी देनी होगी। आज जो कुछ भी दुनिया में खैर अगर मौजूद है, अभी भी मौजूद है, वो खैर यकीनन कुछ लोगों की कुर्बानियाँ देने की वजह से ही महफूज है। कुर्बानी देने वालों की तादाद घटती जा रही है तो शर बढ़ता जा रहा है। कुर्बानी देने वालों की तादाद और हिम्मत बढ़ती चली जाएगी तो एक बार फिर खैर का बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या कुर्बानी दी थी, सोचिए ज़रा। अगर हम पूरी ख़ानदान की कुर्बानी से शुरू करें, फ़र्द की कुर्बानी से न शुरू करें। फ़र्द की कुर्बानी तो शुरू हुई थी उस वक्त से जिस वक्त से कि फ़र्द ने अपने बाप को छोड़ने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी, मगर सीधा रास्ता छोड़ने पर वो तैयार नहीं हुआ था। फिर वतन छोड़ दिया था उस अल्लाह के बंदे ने, फ़लस्तीन में जाकर बस गया। और वहाँ मुद्दतों के इंतज़ार के बाद बुढ़ापे में उसको अल्लाह ने एक बेटा दिया। फिर हुक्म हुआ कि अब इसकी माँ को और इस छोटे से बच्चे को, दूध पीते बच्चे को ले जाके वहाँ छोड़ के आओ मक्के में। वहाँ कोई घर नहीं था, ना अल्लाह का ना अल्लाह की मखलूक का, कुछ नहीं था वहाँ छोड़ा। और वहाँ पहुँचाओ और छोड़ के चले आओ। रिवायात में आता है कि एक मशक पानी और खजूर की एक थैली छोड़ कर आए थे। वो जब तक चली हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मगर सलाम हो हमारे सर झुके हुए हैं उस अजीम औरत की अज़मतों के सामने। जिस वक्त
छोड़कर कुछ कहे बगैर चल दिए, ये भी अजब अदा है। कुछ कहे बगैर, कुछ बताए बगैर चल दिए। अल्लाह जाने इसमें क्या हिकमत थी। क्या जितनी देर बताते उतनी देर अल्लाह के हुक्म की तामील में देर होने का डर था, या कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हसास दिल को इसका अंदेशा था कि अल्लाह ताला ये पूछ लेगा कि मेरे हुक्म के बाद क्या तुम इजाज़त ले रहे हो, मशवरे कर रहे हो। वो तो बीवी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के। कई बार पूछने के बाद समझ गई कि ये इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। ये तो बहुत वफादार शौहर है, बहुत ही केयरिंग और लविंग शख्सियत है, ये ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। ये तो यकीनन इनको हुक्म हुआ है अल्लाह का, तभी तो अब जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो बस ख़त्म। तो फिर उन्होंने अब इशारे ही से जवाब मांग लिया। तो क्या अल्लाह का हुक्म आया है? तो इशारे से जवाब मिल गया। कहा उस वफाशार बीवी ने कहा, इज़न लन युज़य्यअना अल्लाह, बस फिर आप जाएं। अगर अल्लाह ने आपको ये मुझे छोड़कर जाने का हुक्म दे दिया, इसका मतलब अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। यह है यकीन, यह है ईमान, यह है तवक्कुल।